शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तरकाशी त्रासदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तराखंड के बीजेपी सांसद। पीएम मोदी से आपदा और रेस्क्यू को लेकर सांसदों ने चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं खुद हालात को मॉनिटर कर रहा हूं। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को पूरी मदद मिलेगी, ये भरोसा, ये आश्वासन भी पीएम मोदी ने जताया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बड़ी त्रासदी है ये और उत्तरकाशी से आ रही तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह का भरोसा दिलाया है उत्तराखंड के सांसदों को, उत्तराखंड को? आनंद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आनंद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए समीर, आज जो उत्तराखंड के 4 सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत थे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा अनिल बलूनी थे। उनके साथ साथ 2 और सांसदों ने मुलाकात की। वहाँ के जो भी हालात जो सांसदों को पता चला है, वहाँ के लोगों के जरिए, उनके रिश्तेदारों के जरिए, वो उन्होंने फीडबैक अपना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और ये भी बताया इन्होंने कि राहत और बचाव कार्य में बड़ी दिक्कतें आ रही, क्योंकि एक तो मौसम खराब है, यानी कि आप हेलीकॉप्टर से भी आप नहीं जा सकते, और दूसरा कई जगह जो है सड़कें भी टूट गई हैं, जिसके चलते जो सड़क मार्ग से भी राहत और बचाव कार्य में बड़ी दिक्कतें आ रही है। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, केंद्र सरकार और राहत सरकार मिलकर राहत कार्य वहां पे चला रही है, और जो भी हर संभव मदद होगा केंद्र सरकार की तरफ से उसको राज्य सरकार को दिया जाएगा। और पीएम ने एक बड़ी बात और बोली कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूं, तो ऐसे में आप लोग निश्चिंत रहिए, हर संभव मदद की जाएगी और जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य को शुरू करके जो लोग भी फंसे हुए उनको निकाला जाएगा, और जो भी तबाही हुई है उसका जायजा लेकर फिर आगे जैसा भी राज्य सरकार चाहेगी वैसा केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। ठीक है, शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, धराली आपदा पर टीवी9 से बोले एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी। रास्ते बाधित होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जगह जगह रास्ते बंद हैं, तो ऐसे में परेशानी हो रही है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। हर्षिल में सेना के 11 जवान लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमों को रवाना किया गया। सर, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, त्रासदी की तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं। क्या कारण हुआ, सबसे पहले तो सर हम इसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सर लगातार इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि बादल फटा या बाढ़ आई या फिर इसके अलावा कोई ग्लेशियर फटा। क्या कारण हो सकता है जिस वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई है सर वहाँ पर? देखिए, जैसा आपने बोला कि बादल फटा या ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है, ये एक अभी समीक्षा का विषय है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी इसका आकलन करेंगे और अपना डिसीजन देंगे। इस पर मैं अभी फ़िलहाल टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इस कारण जो डिजास्टर हुआ है वो बेसिकली बड़े एरिया में इसमें फैला हुआ है। लैंड जो मड और स्लग आया है, तकरीबन 50 से ज़्यादा जो मकान हैं वो बह गए हैं। उसमें शॉप्स थी, होम स्टे था, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, और 40 से 50 घर जो हैं वो तकरीबन डैमेज हो गए हैं पूरी तरह से। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है जिसमें कुछ समय लगेगा। सर, जैसा आपने बताया ऑपरेशन में समय लगेगा, आपकी सर कितनी टीमें, एनडीआरएफ की अगर हम बात करें, क्योंकि मेन आपदा प्रबंधन का काम एनडीआरएफ का ही है, तो आपकी सर कितनी टीमें अभी ग्राउंड पर हैं एसडीआरएफ को मिला के, और कितनी टीमें जो हैं वहाँ पहुँचने वाली है जिन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा? देखिए, 3 टीमें हमारी बाई रोड मूवमेंट कर रही हैं, पहुँचने वाली हैं, और 2 टीमें हमारी एयरपोर्ट पर रखी गई हैं, वो एयरलिफ्ट करने के लिए। ये भी प्रक्रिया चल रही है। अभी थोड़ा मौसम अभी जो है वो थोड़ा बाधित है, जिस वजह से एयरलिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके अलावा एडिशनल टीम्स भी हमारी अनेक जगह पर मौजूद हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी वहाँ पर मोबिलाइज किया जाएगा। सर, जिस वक्त ये पूरा फ्लैश फ्लड आया, आर्मी का भी सर एक कैंप बताया जा रहा है जहां पर थोड़ा सा लॉस हुआ है, उसमें भी जवान, करीब 11 जवान जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। क्या सर वहां पे भी एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी की टीम ऑफ कोर्स वहां पर होगी, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची है? टोटल कितने नंबर्स का स्ट्रेंथ वहां पर है रेस्क्यू में? वहां जी, फिलहाल वहां पर नहीं पहुंची है। ये जो इंसिडेंट बताया जा रहा है हर्षिल में, आर्मी के तकरीबन 11 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। अभी कंफर्म सूचना नहीं है इसके बारे में। तो वहाँ पर भी अभी जो लोकल फोर्सेस हैं वहाँ पर लगी हुई हैं
और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। सर क्या एसेट्स वगैरह क्या यूज हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं मलबा बहुत ज्यादा दबा है, उसमें बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका है। कितने नंबर हो सकते हैं और कितने लोगों को निकाला गया है और कितने लोगों की जान गई है इसमें? देखिए अभी फ़िलहाल ये कार्रवाई चल रही है, पूरी सूचना हमारे पास अभी आई नहीं है। रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाई चल रही है, इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है जो आसपास के इलाके में जहाँ पर अभी फ़िलहाल और ख़तरा है। सेकेंडरी अगर फ्लैश फ्लड आ जाए या जो घर वहाँ बाधित हो गए थे ये फ्लैश फ्लड में, उन सब एरियाज से लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और राहत शिविर बचाए गए हैं। मेडिकल की भी सुविधा दी जा रही है उनको। सर अभी हमने आज की सुबह की भी ताज़ा तस्वीरें देखी हैं, लगातार जो है बारिश हो रही है। आपको लगता है कि दोबारा भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है तो उसके लिए एडिशनल फोर्सेस भी तैयार की गई हैं? जी बिल्कुल, इन सबको अभी आकलन किया जा रहा है कि क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है हमारे ऑपरेशंस में, और बारिश अभी लगातार हो रही है, इसका ख्याल रखा जा रहा है। मूवमेंट जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है उसके में भी हम ध्यान रख रहे हैं कि सेकेंडरी कोई अगर इंसिडेंट हो तो उसके लिए ख़ास तौर पर जो खतरे वाले इलाके हैं वहाँ से इवैक्यूएशन की कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द हो। जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है और बारिश लगातार अभी भी हो रही है तो एडिशनल तैयारी सर क्या हो सकती है वहाँ के प्रशासन को मिला के, इंडियन आर्मी को मिला के, क्योंकि इंडियन आर्मी के भी सर करीब 150 से ज़्यादा जो जवान हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जो अभी चैलेंजेस है, बारिश हो रही है और सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड का खतरा होता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो भी लोग अगर इम्पैक्ट एरिया में हैं तो उनको पहले वहाँ से निकाला जाए सुरक्षित स्थानों पर। तो ये कार्रवाई चल रही है और जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट किया जा चुका है।